सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं तस्वीर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उस पर बात हाजी खान आपसे करना चाहूंगा। यहां सिर्फ अवैध के खिलाफ लड़ाई नहीं है। लोगों से जब हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, वो ये बताते हैं कि वो कैसे त्रस्त हो चुके हैं, कैसे आज उनका समाज में सर उठाकर चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के लोग रह रहे हैं, वो रोहिंग्याओं के बसावट की भी बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? देखिए अनुराग सिंह जी, बात यह है कि हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है ये संवैधानिक मुल्क है। यहाँ संविधान के एतबार से भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को, जैसा कि अभी आपका रिपोर्टर दिखा रहा था कि उत्तर प्रदेश से और रोहिंग्याज और फला बांग्लादेशी आ गए हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आए। रोहिंग्याज को बांग्लादेश में 10 लाख रह रहे हैं, कोई शांति प्रिय तरीके से रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बात यह है कि जो हमारे हिंदुस्तान की पार्टियां हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत बेच रही हैं। ये इस नफरत का यहाँ कौन नफरत बेच रहा है? यहाँ तो लोग कह रहे हैं देखिए अवैध मस्जिद है तो इस पे नफरत किसने बेच दी? अवैध मस्जिद में जनता को क्या अधिकार है? हजारों मंदिर हिंदुस्तान क्यों अधिकार नहीं है? क्यों अधिकार है? वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर लोग अवैध तरीके से इकट्ठा होते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अवैध का निर्माण नहीं होना चाहिए, और चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, लेकिन सरकारें खामोश थी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई। ये इस वक्त बर्निंग तस्वीरें हैं और इस पर आप कह रहे हैं कि लोगों को क्या अधिकार है ये करने का? सर क्या बात कर रहे हैं आप? अरे अवैध हो रहा है उसके खिलाफ आवाज कौन नहीं उठाएगा? अवैध के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, मुझे ये बताइए। देखिए अनऑथराइज जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पहले दिन से नहीं बनना चाहिए। और ये जो नफरत के बीज नजर आ रहे हैं सर, ये प्रदर्शन आप एक मिनट अंबर ज़दी, ये नफरतों के बीज जो बोए हैं आपने, ये तस्वीरें हाजिर खान के हिसाब से नफरत के बीज का प्रतीक है। अंबर ज़दी जरा बताइए कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना नफरत का बीज का प्रतीक कैसे हो जाएगा? अंबर ज़दी। देखिए अनुराग, सबसे अहम बात यह है कि अभी हाजिर खान साहब ने कहा कि लोगों को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह से प्रदर्शन करें। इनको लगता है कि सिर्फ लोगों को देश भर में शाहीन बाग बनाने के अधिकार है, लेकिन जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उसमें सिर्फ लोगों ने बल्कि कई सारे राज्यों की हाईकोर्ट्स ने सरकारों को कहा है कि बहुत गंभीर मामला है। जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उनमें इस तरह से अचानक से जो लोगों की तादाद बढ़ रही है और एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और कई राज्य सरकारों को हाईकोर्ट्स ने दिशा निर्देश दिए हैं, चाहे हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, झारखंड हाईकोर्ट की बात करें। रिसेंटली ये सारी चीजें हुई हैं और खासतौर से हम पहाड़ी इलाकों को देखें, उत्तराखंड, हिमाचल और जितने भी, मैं ओवरऑल सीमावर्ती इलाकों की बात कर रही हूँ जिसमें आसाम भी है, और रोहिंग्या कई सारे बॉर्डर से निकलकर जिस तरह से एक सिस्टमेटिकली इन लोगों को बसाया जा रहा है देश में, ये हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि जिस तरह से लोग अवैध अतिक्रमण करके हमारे अलग अलग राज्यों में बस रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस देश के मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा है। आपको नहीं पता कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग कौन है, क्यों इस देश में आ रहे हैं? क्या आपको इस सारी चीजों के पीछे का उद्देश्य समझ में नहीं आता? सरकारों को, हाईकोर्ट को, सबको समझ में आता है, लेकिन आपने हाजी खान की बातों को भी जवाब देने की कोशिश की और मैं वो जो सवाल उठा रहे हैं मैं उस पर आगे बात करूंगा, लेकिन हमारे साथ बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अतीकुर रहमान, वो जुड़े हुए हैं। अब अतीकुर रहमान जी, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवैध के खिलाफ है। अवैध के खिलाफ तो लड़ाई है, लेकिन हम जो फेस कर रहे हैं हमारी लड़ाई उसको लेकर भी है। इन तस्वीरों को लेकर आपका अपना आकलन क्या कहता है? क्योंकि ये तस्वीरें हो सकता है कल को जन जागृति में तब्दील हो जाएं, हो सकता है किसी बड़े आंदोलन का रूप ले ले, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमें चिंता हमारे भविष्य की, हमारे बच्चों की चिंता है हमें। अनुराग जी, कोई भी प्रोटेस्ट करना हमारे लोगों का, भारतीय लोगों का संवैधानिक अधिकार है जी। और मैं इतना खुश हो रहा हूं इन लोगों को देखकर कि हमारे शाहीन बाग से लोगों ने कुछ तो सीखा। लोगों ने सीखा कि प्रोटेस्ट करना उनका संवैधानिक अधिकार होता है। जिस मस्जिद को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इन लोगों को तथ्य सामने रखना चाहिए। सरकार अच्छा बुरा सब जानती है। कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, आगे चलेगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनका बल, लेकिन अतीकुर रहमान जी, देता हूं। दो चीजें हैं। एक तो हाजिर खान कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है, भाई हिंदू मुस्लिम का बीच का प्रतीक है ये जो आज भीड़ दिख रही है, एक तो ये है। फिर वो शाहीन बाग को कैसे देखेंगे मुझे नहीं पता। दूसरा मेरा सवाल अतीकुर रहमान जी ये कि वहां के लोगों की चिंता डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर भी है। कुछ महिलाएं तो बहुत खुले शब्दों में कहती हैं कि हम सर उठाकर चल नहीं पाते हैं, भीड़ इस तरह से बेतरतीब हो जाती है और वो दूसरे धर्म की, दूसरे समुदाय की है। फिर लोगों की चिंता ये भी है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहिंग्या आकर बस रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार को बहुत फौरी तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए हिमाचल प्रदेश की? इमीडिएटली सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं खबरदार करता हूं, कोई सरकारी ओहदे पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बैठे हुए मजाल करें इनको आंदोलन जीवी बोलने की, हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे। ये आंदोलन जीवी नहीं है। नहीं तो अगर आंदोलन कर रहे हैं, नहीं अतीकुर रहमान साहब आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आंदोलन भी सही होगा। तो वो मांग कर रहे हैं कि मस्जिद गिरा दीजिए, समर्थन में उसके, उस आंदोलन के समर्थन में, मस्जिद गिराने के समर्थन में। अब आ जाइए, जो मांग है प्रोटेस्टर्स की, हमारी मांग थी शाहीन बाग में कि किसी भी तरह से सीएए के कानून को सरकार वापस ले, लेकिन वो अदालत में गया। अब इनकी मांग है मस्जिद गिरा देने की, इनका भी मामला अदालत में जाने दीजिए। अगर अदालत राजी होती है तो मस्जिद अगर अवैध है, ये मुझे आपकी अतीकुर रहमान साहब ये बात मुझे अच्छी लगती है कि आप बियॉन्ड कानून कुछ नहीं कहते। बिलाल भाई, आप भी बियॉन्ड कानून जाएंगे क्या, या आपको भी लगता है कि नहीं अगर तो कोर्ट कह दे और अगर सरकार को पता चल जाए कि मस्जिद अवैध है तो गिरनी चाहिए? क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देख के? देखिए, भारत के संविधान में सबको इजाजत है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ हो, यहाँ पे कोई आंदोलन हुआ, लेकिन भारत के संविधान में ये भी है कि किसी भी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ नहीं करना है, उपद्रव नहीं मचाना। संविधान में इजाजत है कि तोड़फोड़ नहीं करना, संविधान में इजाजत है कि अवैध बना लो? नहीं, अवैध और जो उसकी वो है तो ये आप तय करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा। अरे भाई, लोग बता रहे हैं वहां पर तय करेगा। अगर कोर्ट, हाँ ठीक है, अवैध है उसकी प्रक्रिया होती है, अवैध है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा बताइए ना बिलाल भाई, कानून के अच्छे जानकार है, क्या प्रक्रिया है अवैध तो गिराने की? भाई साहब सुन लीजिए, अगर वो अवैध बनी हुई है तो हमारे ना इस्लाम में जायज है, ना हम उसको नमाज पढ़ सकते हैं। उस पर जांच बैठेगी, उसके बावजूद फैसला होगा। लेकिन यहाँ से बैठ के कुछ लोग कि वहां मस्जिद की मीनार गिरा दी, वहां पे ये कर दिया, अरे कुछ और बातें लाइए ना भाई साहब। अभी खाने के ऊपर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर एक टिफिन में बिरयानी लिया, जितनी चर्चा में बैठे हैं आप कभी मुद्दे से संतुष्ट नहीं हुए। आप हमेशा चर्चा में बैठेंगे, ए पर बात करेंगे, बोले जेड पर बात क्यों नहीं हो रही है? बिलाल भाई, ये 6-7 साल के बच्चे को बिरयानी लाने पर आतंकवादी कहा गया है, उस पर तो आप लोगों की जुबान नहीं खुलती। सर, मैं अभी कानपुर वाले मामले पर शाहरुख की गिरफ्तारी पर पूछ लूंगा ना तो आपका मुंह सिल जाएगा, आप रहने दीजिए। आज के मुद्दे पर बात कीजिए बिलाल भाई, मुद्दे कई सारे हैं। मैं अगर वॉटर बाउटरी पर आऊं इसके मुकाबले ये तो इसके कई मुद्दे हैं, फिर किसी एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज आप मुद्दे पर बात कीजिए। बिल्कुल, अवैध है तो मस्जिद गिरे, बस इस पर जवाब दे दीजिए। अवैध है तो मस्जिद गिर जाए। मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ अनुराग भाई, सुन तो लीजिए। देखिए, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ जिस तरीके से कोर्ट ने बोल दिया अवैध है तो अवैध है। और जो बनी हुई है चीज हम खुद कह रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन वहां हिंदू संगठन के लोग जिस तरीके से वहां जाकर, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, भीड़ देखिए, एक मिनट फुल फ्रेम जरा भीड़ दिखाइए। बिलाल खान को भीड़ नहीं दिख रही है क्या? ये सिर्फ हिंदू संगठन के लोग हैं क्या? ये हिमाचल प्रदेश के लोग नहीं है क्या? तो किसने अधिकार दिया संविधान में? नहीं, एक मिनट हाजी जी प्लीज इंटरव्यू नहीं। ये तस्वीर जरा देखिए, और इन तस्वीरों में आपको क्या सिर्फ हिंदू संगठन के लोग दिख रहे हैं क्या? हिमाचल प्रदेश के लोगों की कोई सेंटिमेंट्स नहीं है? मतलब इस प्रदर्शन को सिर्फ आप हिंदू संगठनों तक सीमित कर देना चाहते हैं? विक्रमादित्य जी प्लीज जरा तस्वीरों पे बताइएगा सर, क्या लग रहा है ये देखकर? क्या ये जन जागृति है क्या? अभी यहाँ पे डिबेट हो रही थी ना, लगातार जो एक ही बात एक हाजी बोल रहे थे, ये सारे के सारे बड़े विचित्र स्थिति में कह रहे थे। हाजी खान बोल रहे थे कि भाई रोहिंग्याओं को भी देश में रहने का अधिकार है, इन्होंने दे दिया, भाईजान बांग्लादेश में शांति बचा रखी थी। अरे सारे के सारे जिहादी जो है ना, वो अशांति बचाने के लिए ही है। और ये सामने जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, ये वो कार सेवक है, ये वो जन सेवक है, ये वो भारत के नागरिक है कि जिन्होंने अपनी मांग शांतिपूर्ण ढंग से रखी थी। अभी सीए के लिए छाती पीट रहे थे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए। सीए आंदोलन, सीए में कितनी कार जलाई थी, कितनी बस जलाई थी, सामने आके आंदोलन आप गलत बयानी कर रहे हैं। पूरा रास्ता रोक लिया था सर, पूरा रास्ता रोक लिया था, पूरा रास्ता रोक लिया था। दिल्ली की जनता को परेशानी जो हुई थी वो दिल्ली की जनता के बीच जाके इसमें भी हो रही है परेशानी, आज भी हो रही है परेशानी। तो परेशानी के ही खिलाफ तो लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट होता है सर, सभाएं होती है, लोगों को परेशानी होती है। आपको आज भी ठीक है, कैसे वो पुलिस वाले को अनुराग की उनको फोटो याद करवा दीजिए वाली, कैसे वो सलमान था वो पुलिस वाले के सिर पर बंदूक टांग के खड़ा हो गया था, कैसे अमित शर्मा को गोली मारो, गोली मारो सालों को, वो मुसलमान था, कौन था वो? देश के अंदर, दिल्ली के अंदर किसने कहा गोली मारो सालों को? दिल्ली के अंदर किसने कहा कि उनके साथ साथियों को समझ ले लो,
कार सेवक जब खड़े होते हैं ना, उन पर लगातार लाठी प्रहार इन देश ठीक है महाराज जी, ये आप एक मिनट हाजिक जी, ठीक है हाजिक जी, एक मिनट ठीक है आचार्य जी मैं रोक रहा हूं, ये खबर लगातार डेवलप हो रही है और सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा और प्रशासन का रवैया, वो सब कुछ दिखा रहे हैं। जरा मनोज एक बार तस्वीरें दिखाइए प्लीज। जहां पे मस्जिद के नाम पे ये जो विवाद, बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई, जबरदस्त धक्का मुक्की पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच देखने को मिल रही है। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रोटेस्टर हैं उनको पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। हेलमेट पहने तमाम जो सर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुलिसकर्मी हैं जो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रहे हैं, उनको धीरे धीरे पीछे खदेड़ा जा रहा है और पीछे जो पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़ी है वो बैरिकेड को आगे मूव कर रहे हैं ताकि मस्जिद से जो दूरी है उसको बढ़ाया जा सके और प्रदर्शनकारी किसी कीमत पर मस्जिद तक ना पहुंच पाए। इस बीच लगातार अनाउंसमेंट करके वार्निंग दी जा रही है कि अगर प्रदर्शनकारी वहां से ना हटे तो फिर टीयर गैस भी चलाई जाएगी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं। आंसू गैस के गोलों के साथ जो हिमाचल पुलिस है अनाउंस कर रही है, पुलिस वहां पर, प्रशासन क्या कह रहा है लोगों से, अगर आप बता पाए। जी देखिए, लगातार अनाउंसमेंट करके यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर धारा 163 लागू है और किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी नहीं हो सकती है, इसलिए सभी लोग यहाँ से पीछे चले जाएं और अगर नहीं गए तो उनके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है, आंसू गैस के गोले भी चलाए जा सकते हैं। लगातार वार्निंग दी जा रही है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की और जो जोर आजमाइश का खेल है वो चल रहा है पिछले कई घंटों से और वही नजारा एक बार फिर से आप देख सकते हैं। बैरिकेड के दूसरी तरफ भी पुलिस खड़ी है और वो लोगों को पीछे खदेड़ रही है और पीछे से जो पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ है वो बैरिकेड को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी हिमाचल सरकार के खिलाफ हो रही है। लगातार ठीक है मनोज, मैं आपका रुख करता रहूंगा। विद्यानाथ झा और हमारी सहयोगी पूनम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक एक कैमरे से हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं बहुत जल्दी से वजाहत कासमी साहब आपके पास आ जाता हूं। सर, हर शब्द में अवैध तो अवैध होता है और लोग अवैध के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हालांकि ये भी डिफेंड कर रहे हैं कि इस पर सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, कोर्ट कमिश्नर के फैसले का इंतजार कर लीजिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद और लोगों के आक्रोश को देखने के बाद बतौर इस्लामिक स्कॉलर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए अनुराग, बात यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल जो है धार्मिक और देवभूमि है और लोग बहुत शांति का प्रतीक हैं उत्तराखंड और हिमाचल के लोग, और इसीलिए ये लोग सब वहां जाकर के, आपने देखा होगा कि ये सब लोग जाकर के वहां बस भी गए और अपने कारोबार भी इन्होंने कर लिए हैं। अगर वो लोग वाकईतन शांति और सुकून उनके मिजाज में नहीं होता तो ये लोग वहां से नहीं बसते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इनमें से कोई भी आदमी हिमाचल का नहीं है। जितनी भी वो पूरी बस्ती है वो यूपी से, बिहार से और कहां से जाकर के वहां बसे हैं। हिमाचल की जो ये मस्जिद है शिमला की, जिसको ये लेकर के बात हो रही है, वक्फ बोर्ड अपना स्टेटमेंट दे चुका है कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में उसको जानकारी नहीं है। किससे पूछकर कंस्ट्रक्शन किया गया, कितना किया गया, कौन मैनेजमेंट कमेटी है, उसका ऑडिट कहाँ है। मैं आज आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से एक ऐसी बात कह रहा हूं जिससे कि ये सारे उछल कूद करने शुरू करेंगे। जितनी भी हिंदुस्तान में मस्जिदें चल रही हैं, मैं अभी आपको जिम्मेदारी से, मैं दिल्ली से कह रहा हूं, आप सर्वे करा लीजिए, ना किसी मस्जिद की कमेटी रजिस्टर्ड होती है, ना मस्जिद का हिसाब ऑडिट होता है। ये सब फर्जीवाड़ा है, जिसके हाथ में जो महल्ले का ठीक ठाक सा मूछों वाला आदमी है वो अपने पास चाबी और हिसाब रख लेता है और इमाम और मुअज्जिन भी उसकी दादागिरी में चलते हैं। तो यही शिमला मस्जिद में हुआ। वो मस्जिद के नाम पर अपना उसको घेरते चले गए। अरे भाई, अगर वो मस्जिद है, कोर्ट कचहरी पड़ी हुई है, हिमाचल का वक्फ बोर्ड खुद कह रहा है कि हमें पता नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, कब हुआ है। जब वक्फ की मस्जिद तुम बता रहे हो, वक्फ कह रहा है मुझे कंस्ट्रक्शन का पता नहीं, और पूरी दुनिया के इस्लामिक स्कॉलर इस बात पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं, अवैध जगह पर अवैध मस्जिद वजाहत कासमी साहब, मैं कुछ फैक्ट्स और डेटा अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। हमारी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रही है। विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने जो खोजा उसमें यह पता चला कि कुछ लोग जो मजदूरी कर रहे थे उनके आधार कार्ड गलत थे। उन्होंने जब और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वहां पर जिस इलाके का जिक्र आप कर रहे हैं वहां पर 10 परिवार रहना शुरू किए थे या 10 लोग रहना शुरू किए थे अलग अलग, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते अब 200 से कहीं ज्यादा नंबर्स हो चुके हैं। और ये बीते कुछ सालों का हाल है। और बड़ी बात यह कि 2010 से इसी मस्जिद को लेकर सुनवाई चल रही है और कंस्ट्रक्शन हाल फिलहाल के हैं, तो सुनवाई चलने के दौरान मस्जिद जो है वो खड़ी कर दी गई।
और फिर अभी उसको कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। मैं हाजिक भाई आप ही के पास आता हूं। हाजिक जी मैं इसके बाद आऊंगा। सौरभ जी आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से। हाजिक जी इस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे। अभी हमारे साथ वजाहत काज़मी बैठे हुए, वो कह रहे हैं अभी ये तो एक मस्जिद की बात हो रही है, अभी तो कितनी ऐसी निकल जाएंगी जो बिना मानकों पर है और बिना इजाजत के बनी हुई है। काज़मी साहब के दिमाग को क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम। टॉपिक इस बात पर है कि अवैध है या कंस्ट्रक्शन या वैध है। बात यह है कि हिंदुस्तान में मंदिर और मसाजिद की किसी की ऑडिट नहीं होता। हम ये कहते हैं कि 12 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2010 से ये मामला चल रहा है, 2023 में कांग्रेस की सरकार आई है। तो ये जिम्मेदारी सरकारों की बनती है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसमें बसने के लिए हिंदुस्तान में मुसलमान, हिमाचल में कोई पाबंदी हमारे संविधान में नहीं है कि हिमाचल में मुसलमान नहीं बस सकता, मैं कह रहा हूं बिहार का आदमी नहीं आ सकता, उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं आ सकता, सरकार की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आज एक अवैध मस्जिद खड़ी है तो गिरे या ना गिरे, अवैध मस्जिद खड़ी है तो गिरे या ना गिरे, जो लोगों की मांगे वो पूरी हो या ना हो, मुझे तो देखिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, कोई भी हो, कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं। जनता विरोध कर रही है, सरकार को उसको देखना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मुझे लेकिन एक बात और कह दूं, आप बड़े इस्लामिक स्कॉलर बनते, ये क्या तर्क है कि अवैध है तो इस पर सवाल ही नहीं खड़े कर सकते आप? मैंने कहा आप क्या सुन रहे हैं? मैंने कहा अवैध है सरकार तोड़ सकती है, लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या कुंभकर्ण की न्यूज़ हो रही थी? भारतीय जनता सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से अब तक जो 13 साल क्या कर रही थी? ये देश में एक मिनट मैं कह दूं भाईजान, एक मिनट अनुराग जी, एक बात और कह दूं कि ये देश में हिंदू और मुसलमान करके जो भी मंदिर की, मस्जिद की, चर्च की इनका विरोध करते हैं, चाहे वो कंस का जमाना हो, चाहे राम का जमाना हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, ये उनका सर्वनाश हुआ है। और ऐसे लोग जो अनऑथराइज करते हैं, अनऑथराइज इस्लाम में इजाजत भी नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। बस ठीक है, सौरभ दुबे को स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। सौरभ दुबे जी, ये तो मतलब जो बात कह रहे हैं इस वक्त हाजिक खान, मतलब समझ से परे है कि भाई राम का विरोध कर लिया किसी ने, मोहम्मद का विरोध कर लिया तो फिर वो सब सर्वनाश हुआ है। अरे यार मतलब कुछ मतलब इस हिसाब से सर्वनाश हो जाएगा तो एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, जाइए सड़क पर मजार बनवा दीजिए और जब तोड़ने आए तो कह दीजिएगा कि ये सर्वनाश हो जाएगा अगर तोड़ा आपने। अरे सर ये ब्लैकमेल करके मत कीजिए, नहीं ब्लैकमेल करके मत कीजिए। देश संविधान से चलता है। हाजिक खान आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पर ये कहता हूँ, आप गलत कह रहे हैं। आप लोगों को डर दिखा रहे सर्वनाश हो जाएगा। आप गलत करके कब्जा कर लीजिए तब सर्वनाश नहीं होगा। कर सकता है बिलाल खान बैठे वो कह रहे हैं ना कि गलत जगह मस्जिद नहीं हो सकती, कब्जा करके मस्जिद नहीं हो सकती। हाजिक खान आप गलत है, आई एम सॉरी, प्लीज हाजिक खान को स्क्रीन से हटाइए। ओके मैं आ रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे जी, यहां लोगों के प्रदर्शन पर ही सवाल उठ रहा है और लोगों की चिंता सिर्फ इतने भर नहीं है कि अवैध कंस्ट्रक्शन हो गया, लोगों की चिंता तो यह कि वहां जो लोग बस रहे हैं उससे तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हमारे अपने कहां चले जाएंगे कल जब इस तरीके से बेतरतीब लोग बढ़ते रहे तो? हिंदुस्तानी नहीं, देखिए इस तरह के जो इस्लामिक सब हिंदुस्तानी है सर, और हिंदुस्तानी कोई पराया नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे बिलाल भाई हो, चाहे कोई और हो। ओके सौरभ जी, देखिए इस तरह के जो इस्लामिक स्कॉलर चैनल पर बैठे हैं और सामंती सुल्तान है, ये तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट के दुष्प्रचार से भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश लगातार करने का प्रयास अपनी तरफ से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, और चैनल पे बैठ करके इस प्रकार का भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो न तो कोई धार्मिक मामला है और ना ही कोई ऐसा मामला है जिस पर जो है सांप्रदायिक जो है तनाव पैदा करने की कोशिश की जाए। वो एक अवैध अतिक्रमण को लेकर के मामला, हिंदू भाइयों को क्या परेशानी है? किसी मंदिर पे किसी मुसलमान को क्या परेशानी है? क्यों होगी परेशानी? मंदिर और मस्जिद शांति के लिए होते हैं, नहीं सर, इबादत के लिए होते हैं, एक ईश्वर से आस्था पैदा। सौरभ जी मैं रोक रहा हूं आपको, और हाजिक खान मैं आपको भी रोक रहा हूं। नहीं देखिए सर, ऐसा है कि धार्मिक स्थल बन जाए उस पर किसी को परेशानी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेन रोड पर जाकर आप मस्जिद खड़े कर दो फिर बोले कि सर्वनाश हो जाएंगे। जाइए सबके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, तो जाइए सबके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, जाइए, आपका सर्वनाश नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपका सर्वनाश नहीं होगा, जाइए कंप्लेन कीजिए। विद्यानाथ, सॉरी मैं इतना एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। विद्या वहां पर क्या तस्वीर और देखने को मिल रही है? लोग अभी इस वक्त प्रदर्शन में क्या कह रहे हैं? जी देखिए, लोग क्योंकि आगे बढ़ रहे थे और प्रशासन की तरफ से लोगों को पीछे धकेला जा रहा था, ऐसे में अब प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी।
क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए, आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए, अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। और हिंदुत्व की पूरी चर्चा में एक अलग टर्मिनोलॉजी मैंने सुनी और वो टर्मिनोलॉजी हाजी खान दे रहे हैं कि मंदिर मस्जिद है, विरोध करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, अवैध बन जाए, इसका विरोध नहीं। मैं ठीक है, जिंदा रहूं नहीं ठीक है हाजी जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है विद्या, मैं आ रहा हूं आपके पास। विद्या ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, अतीकुर रहमान साहब, ये बात गले से उतरती है क्या कि यार हो गया, अब मंदिर या मस्जिद बन गया है, धार्मिक स्थल बन गया है, अगर विरोध किया तो सर्वनाश हो जाएगा, इसका विरोध मत कीजिए, जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। अतीकुर रहमान। अनुराग जी, मैं भूल रहा हूं कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी भारत में हमारे, जिसने हमको आंदोलन जीवी का नाम दिया था जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा ये प्रोटेस्ट इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हाँ, इनको कोर्ट जाना चाहिए। अगर अवैध मस्जिद है नहीं, तो लेकिन अतीकुर रहमान जी, आप ही की बात को तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, आपके साथ बैठे हुए, आपके समकक्ष बैठे हुए, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है, वो कह रहे हैं प्रदर्शन ही ना हो। जरा मेरी मदद करिए, आपको आंदोलन जीवी बोलने वाला कौन व्यक्ति था? अरे याद आया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने हमको नाम दिया था कि हम आंदोलन जीवी है। वो किसानों का प्रोटेस्ट था जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये आंदोलन जीवी है। ये बीजेपी के जो राज्य होते हैं उसके अंदर जब प्रोटेस्ट होता है तो वो आंदोलन जीवी हो जाते हैं। तो कांग्रेस राज्य वाले हमारे देश में इसी आंदोलन के बल पर हमने आजादी ली। हमारे देश में इसी आंदोलन के बल पर करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ, और वो कैसे हुआ वो सब जानते हैं, उससे क्या रिवॉल्यूशनरी चेंज आए सियासत में वो भी सब जानते हैं। तो आंदोलन ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ इसलिए होता है कि वहां पर दिख के फैंसी दिख जाए कोई। ये आंदोलन हमारे देश की रीढ़ रही है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ रही है। यही बात तो हम आपसे कह रहे थे। हाँ। जब हमने शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन आप हमको आतंकवाद से जोड़ रहे थे। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आपको आंदोलन जीवी कह रहे थे। सर मैं शाहीन बाग की टेक्निकलिटीज पे नहीं जाता हूँ, मैं शाहीन बाग की टेक्निकलिटीज पे नहीं जाता हूँ, लेकिन आंदोलन वहां पर भी हो रहा था तो उसके लिए भी मना नहीं था। किसानों को भी कहा गया था कि आप आइए तो मैदान में करिए प्रोटेस्ट, लेकिन सड़क जाम करना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत बताया था, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अतीकुर रहमान जी, आप तो बहुत जानकार व्यक्ति है। नहीं हाजिर जी नहीं, प्लीज समझाइए। हाँ ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। सौरभ दुबे जी, यहाँ तो इस आंदोलन को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मस्जिद है तो आप छोड़ दीजिए नहीं तो सर्वनाश होगा। मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। इतने साल से अयोध्या में बनी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो क्या आपकी कौम जो है वो तबाह हो गई? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से वहां पर वक्फ बोर्ड बता रहा है कि हमारी जमीन थी, अब वक्फ बोर्ड पर भी सवाल उठ गए कि उसने अवैध अतिक्रमण किया था। वहां के वो राजस्व विभाग की जमीन बनाई जा रही है, तो अवैध निर्माण जो है उस पर कोई सवाल नहीं है। अब तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जिसने अवैध कब्जा वहां पर किया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब वक्फ बोर्ड को ये पता ही नहीं कि एक मंदिर से 4 मंदिर कैसे होती, 5 मंदिर। इस तरह के अवैध कार्यों में वक्फ बोर्ड भी शामिल है। और इस तरह के मौलाना वहां के लोकल लोग अपनी मांग रख रहे हैं, वहां के लोकल लोग हैं, कोई विक्रमादित्य जी, भाई बेचारे लोगों का क्या कसूर, परेशान भी और आंदोलन भी ना करें। विक्रमादित्य जी, लास्ट कमेंट। हाँ, अनुराग जी, 10 साल हो गए केस चलती और अभी तक एक तथ्य नहीं दे पाए, कागज नहीं दे पाए। और अभी बात कर रहे थे आंदोलन जीवी इसलिए कहा जाता है आपको क्योंकि आप लोग 500-500 रुपए लेकर भीड़ जो इकट्ठे कर रखे थे, बिरयानी खाने वाली भीड़ इकट्ठी कर रखे थे, लेकिन सामने देख लो ये बिरयानी वाली। ठीक है सर, ठीक है, ओके, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। हाजी खान जी, बस थोड़ा सा
हाजी खान जी, बस हो गया, स्टूडियो से निकलने का टाइम हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते